गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये Vue.js का चैप्टर 16 है। चैप्टर 15 में आपने पोस्ट रिक्वेस्ट करना सीखा था। ये यूजर इंटरफेस हमने बनाया था और जो भी हम पोस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग लोडर लोड होता है और API से रिक्वेस्ट होकर पोस्टेड डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी हमें डिलीट रिक्वेस्ट करना है। डिलीट रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम किसी चीज़ को डिलीट कर सके API की सहायता से। आपके सर्वर के अंदर जो चीज़ स्टोर होता है उसे डिलीट करने का अधिकार सिर्फ API के पास होता है। अब ये तो Vue.js है, अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहो तो ईजिली डिलीट हो जाएगा। इसमें API से रिक्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि ये डेटा सर्वर से भी डिलीट हो तो आपको पहले API का रिक्वेस्ट करके इसे सर्वर से डिलीट करना होगा। जब सक्सेसफुली सर्वर के अंदर से डिलीट हो जाएगा तब यहाँ पे ब्राउज़र में हम उसे डिलीट करेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट करते हैं डेटा फेच करने के लिए, मतलब निकालने के लिए। पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं न्यू डेटा इंसर्ट यानी कि क्रिएट करने के लिए, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। डिलीट रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम डिलीट कर सके सर्वर के अंदर से किसी डेटा को। और पुट रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम अपडेट कर सके। कुछ पूछना चाहते कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए। लगभग सारे कमेंट का रिप्लाई आता है। आप कमेंट करोगे तो आप देखना एटलीस्ट 6 आवर के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएंगी। वैसे ये वीडियो देखा कि नहीं आपने, लेटेंसी और बैंडविड्थ ज़रूर देखिए। स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो आपको दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डिलीट और एडिट का आइकन प्रेजेंट करेंगे। तो फॉन्ट एप्शन हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था, उसी की सहायता से एडिट और डिलीट के आइकन को आप प्रेजेंट कर पाओगे। आज ही अपने प्रोजेक्ट में ये जो ग्रे वाला डब्बा आप देख रहे हो इसके राइट साइड में आइकन को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो ये देख रहे हैं कार्ड हेडर, इसी के अंदर उसके लिए कोडिंग करेंगे। एक डिव एलिमेंट को क्रिएट कीजिए। डिव एलिमेंट के अंदर बटन टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। बटन में क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिए BTN। अब इसके अंदर आइकन सेट कीजिए। आई टैग को शुरू करके बंद कीजिए। क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए फा हाइफन एडिट। कलर डिफाइन कर दीजिए टेक्स्ट हाइफन इन्फो। इसी बटन को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। आइकन डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे फा हाइफन ट्रेस। ऐसा करने से डिलीट का आइकन आएगा। और कलर डिफाइन कर दीजिए डेंजर। सेव करके रन कीजिए। इन्फॉर्मेशन इनपुट करके क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे आया, ये राइट साइड में दिखना चाहिए। तो ये डिव और ये इस डब्बे के अंदर बंद है। हम फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, D-फ्लेक्स ऐसे राइट कीजिए। फिर इसके बाद जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन बिटवीन, अगर ये पास करेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये दिखेगा और राइट साइड में ये दिखेगा। रन कीजिए। इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर दीजिए और क्रिएट पे क्लिक कीजिए। आ गया यहाँ पे। इन दोनों का अलाइनमेंट सही नहीं है, उसे सही करेंगे। तो ये जो डिव है आपका आइकन वाला, आप इसमें D-फ्लेक्स इसे पास कर दो और फिर अलाइन हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर इसे पास कर दीजिए। ऐसा करने से वर्टिकली दोनों सेंटर में दिखेगा आपको। अब इसी डिलीट के आइकन पे क्लिक करने पे डिलीट रिक्वेस्ट होना चाहिए। ये रहा डिलीट वाला आइकन। आप इसमें क्लिक इवेंट को ऐसे पास करो। हमारे पास डिलीट रिक्वेस्ट के नाम से एक फंक्शन होगा, इसे कॉल कीजिए और इस फंक्शन के अंदर डेटा को सेंड कर दीजिए। तो डेटा क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिसमें टाइटल का इन्फॉर्मेशन है, बॉडी का इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ जो पोस्ट हमने किया उससे रिलेटेड और भी कई सारा इन्फॉर्मेशन है। मैं इसे कंसोल करके आपको दिखाऊंगा। पहले आप उसे बनाइए, डिलीट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को। मेथड के अंदर ये पोस्ट फंक्शन बनाया गया, इसे कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। अगला फंक्शन क्रिएट कर लीजिए डिलीट रिक्वेस्ट के नाम से। डेटा को रिसीव कर लीजिए। ये रहा फंक्शन का बॉडी। console.log कीजिए और इसमें पास कर दीजिए डेटा। इन्फॉर्मेशन को इनपुट कीजिए और क्रिएट कीजिए। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दीजिए। तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे अगर आपने इसके डिलीट पे क्लिक किया तो इसी से रिलेटेड कंसोल आपको मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसी से रिलेटेड कंसोल आपको दिखेगा। तो मैंने क्लिक किया उस पर, कंसोल में आ जाइए। ये ऑब्जेक्ट प्रॉक्सी के फॉर्म में आया। हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था फॉर्म के चैप्टर में। कन्वर्ट करने के लिए जेसन के अंदर से हम स्ट्रिंगीफाई फंक्शन को कॉल करेंगे। ऐसा करने से ये जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग के नाम से। अब इसके बाद इस स्ट्रिंग को वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। पार्स फंक्शन कॉल करके इसमें राइट कर दीजिए स्ट्रिंग को। तो अब जाकर एग्जैक्टली आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया डिलीट डेटा के नाम से।
कंसोल का इस्तेमाल कीजिए और इसमें राइट कर दीजिए डिलीट डेटा। इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर दीजिए, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने डिलीट पे क्लिक किया, मिल गया डेटा, बॉडी, आईडी, टाइटल और यूजर आईडी। अब हम डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे। XUS का इस्तेमाल कीजिए। मेथड प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या सेट कर देंगे, डिलीट, क्योंकि डिलीट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। फिर URL के वैल्यू में जेसन प्लेस होल्डर का जो URL होगा उसे डिफाइन कर दीजिए। और ये देख रहे हैं पोस्ट के बगल में वो आईडी भेजेंगे जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। जैसे हमें इस कमेंट को यानी कि इस पोस्ट को डिलीट करना है तो इस पोस्ट का आईडी देख लीजिए क्या है, 101। तो यही आईडी हम भेजेंगे। तो ये आईडी आप इसमें से निकाल सकते हो डिलीट डेटा के अंदर से। लेट की सहायता से आप आईडी के नाम से वेरिएबल क्रिएट करो और डिलीट डेटा के अंदर से आप आईडी एक्सेस करके इसमें रख दो। अब इसी आईडी को यहाँ से कॉन्कैटिनेट करके भेज दीजिए। तो बस आपको डिलीट रिक्वेस्ट करने के लिए इतना ही करना है। जो भी डिलीट करना है उसका आईडी आप भेजोगे, चाहे आप किसी भी API से काम क्यों ना कर रहे हो। एरर्स वगैरह को हैंडल करना होगा। ट्राई को शुरू कीजिए। ट्राई के अंदर इसे रख देंगे, कांस्टेंट प्रिपेयर कर लीजिए रेस्पॉन्स के नाम से। थोड़ी देर का वेट करना होगा हमें, तब जाकर हम कंसोल कर पाएंगे किसे, रेस्पॉन्स को। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो तो ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने ट्राई को क्यों राइट किया। एरर की जानकारी कैसे मिलेगा, कैच ब्लॉक की सहायता से। तो ट्राई के ठीक बाद कैच को शुरू करके बंद कीजिए और कंसोल के अंदर एरर को प्रिंट कर लीजिए। तो यहाँ अवेट इसलिए है ताकि इसमें डेटा आ जाने के बाद ही ये प्रिंट हो। जब तक डेटा इसमें आएगा नहीं तब तक प्रिंट नहीं होगा। और नोटिस कीजिए अवेट अगर हम किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फंक्शन के डेफिनेशन के पहले ऑशिंग कीवर्ड देना होगा हमें। टेस्टिंग कीजिए, इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर दीजिए ऐसे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब डिलीट के आइकन पे क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट में जाइए और कंसोल पे क्लिक कीजिए। आ गया ऑब्जेक्ट। अगर ये एम्प्टी आया तो आप समझ जाओ डिलीट रिक्वेस्ट हो गया और ये जेसन प्लेस होल्डर के सर्वर से डिलीट हो गया। अगर डिलीट नहीं हुआ होता तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करता और आपको कुछ एरर दिख जाता। ठीक है, अब डिफाइन करना है हमें कि जब सक्सेसफुली डिलीट हो जाए सर्वर से तो यहाँ से भी वो डिलीट हो जाना चाहिए। ये डिफाइन करने के लिए आपको इस डिज़ाइन का इंडेक्सिंग नंबर पता होना चाहिए। तो वापस आ जाइए जहाँ पे आपने क्लिक इवेंट पास किया डिलीट फंक्शन में। तो यहाँ वापस आ जाइए डिलीट बटन के पास। आपने डेटा भेजा, डेटा के साथ साथ आप इंडेक्सिंग नंबर को भेजो। तो ये जो इंडेक्स नंबर आप देख रहे हो V4 के अंदर, इसी को मैंने भेजा। तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे 4 डिज़ाइन है तो सपोज कीजिए आपने पहले पे क्लिक किया तो पहले का इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा, एरे के अकॉर्डिंग 0। तो ऑटोमेटिक 0 कहाँ जाएगा, डिलीट रिक्वेस्ट के अंदर। अब रिसीव कीजिए, ये रहा डिलीट रिक्वेस्ट। यहाँ पे ऐसे इंडेक्स को रिसीव कर लेंगे और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा मतलब इसमें कुछ आ जाएगा उसके बाद हम उस एरे के अंदर से इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग डेटा डिलीट करेंगे जिस एरे के अकॉर्डिंग यहाँ पे लूप चल रहा है। तो ऊपर में देखिए ये जो रेस्पॉन्स एरे है इसी के अकॉर्डिंग लूप चलता है। तो इसी एरे के अंदर से हम उसे डिलीट करेंगे। तो दिस की सहायता से रेस्पॉन्स को एक्सेस कीजिए और जब भी एरे के अंदर से कुछ डिलीट करना हो इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग तो स्प्लाइस फंक्शन कॉल कीजिएगा। जो इंडेक्स का डेटा डिलीट करना है उसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास कीजिए। तो इस इंडेक्स का डेटा डिलीट करना मैंने यहाँ पे पास किया। इसके बाद और कितना इंडेक्स का डेटा डिलीट होगा वो आप डिफाइन कर दो। अगर आप 2 पास कर दोगे तो जो इंडेक्सिंग नंबर इसमें आया, जैसे अगर इसमें आया 0 तो 0 और 1 2 डिलीट होगा। आया समझ में? लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी इंडेक्सिंग नंबर का डेटा डिलीट हो एरे के अंदर से, तो यहाँ पे सिर्फ 1 देंगे। ओके, तो ये तरीका है जिससे आप एरे के अंदर से किसी डेटा को डिलीट कर पाओगे Vue.js में। अब इस रेस्पॉन्स का कोई भी काम नहीं है, आप इसे रिमूव कर दो। हमें कंसोल करना था इसलिए हमने उसे कांस्टेंट में रखा था, लेकिन अब हमें कोई कंसोल नहीं करना है उसे, इसलिए मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया। टेस्टिंग कीजिए, इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, डिलीट हो गया। डिलीट होते वक्त मुझे लोडर प्रेजेंट करना है। ये कैसे होगा, सिंपल है। ये जो डिलीट रिक्वेस्ट वाला फंक्शन है इसके अंदर सबसे पहले आप लोडर को एक्सेस करो और इसका वैल्यू ट्रू कर दीजिए। तो क्लिक करते ही लोडर दिखना शुरू हो जाएगा और जैसे ही रेस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा
तो स्प्लाइस करने से ठीक पहले लोडर का वैल्यू आप फॉल्स कर दो, तो डिलीट होने से पहले लोडर दिखेगा, डिलीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो हाइड हो जाएगा। टेस्टिंग कीजिए, मैंने इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर दिया। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आया लोडर, चला गया, परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पुट रिक्वेस्ट करना सीखेंगे। अब तक आपने webinstitute.com पे विजिट नहीं किया तो विजिट कीजिए। बहुत पॉपुलर क्लास चलता है वेब इंस्टीट्यूशन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो लैंग्वेज पढ़ना है आपको सब है इस कोर्स के अंदर। एक बार सिलेबस देखिए। अगर इतना बड़ा कोर्स नहीं करना चाहते तो कोर्सेज सेक्शन के अंदर से कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हो। रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस दोनों एक साथ आप पढ़ सकते हो। नोड जेएस, PHP आप पढ़ सकते हो। लारावेल पढ़ सकते हो। वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो। एंगुलर, जावास्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हो। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।